बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो चीजें पढ़ चुके थे उनके बाद अब आज बारी है कार्ल मार्क्स आपकी। कार्ल मार्क्स की तरफ। तो कार्ल मार्क्स में सबसे पहले तो आप लोगों ने तारुफ करवाना है थोड़ा सा। तो कोई एक जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ पॉइंट्स आपके पास लिखे होंगे, इंट्रोडक्शन करवा दें। जी सर। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम शुरू करते हैं। सर वो मैंने सारा पढ़ के एक स्टोरी सी फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ जी बेटे, आप बता दें। जी सर। सर सबसे पहले तो ये कि कार्ल मार्क्स जब पैदा हुआ था वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज यानी कि वो वाला ईरा था। ठीक है। यानी कि मजदूर और मालिक यानी कि ये दो ही तबके होते थे, अमीर होते थे और गरीब, ऐसे थे। और उसके बाद सर मोनार्की फैली हुई थी हर जगह पे जब ये कार्ल मार्क्स की जो है वो बर्थ हुई। और इसके वालिद जो है वो एक सेकुलर पर्सन थे, जूइश थे और वकील थे उनके वालिद ना, और बहुत ही अमीर आदमी थे। वो तो अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। तो कार्ल मार्क्स जब पैदा हुए ये भी जाहिर सी बात है फिर एक अमीर तबके से था, लेकिन उसके बावजूद जो इसकी सोच जो थी वो निचले तबके के बारे में, जो गुरबा के बारे में, वो हर वक्त जो है उनके बारे में सोचता था। उनकी वालिद से उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, इसलिए वालिद से उन्होंने तालीम जो है वो हासिल की। उसके बाद ट्रायल हाई स्कूल में गए, जिधर उनको सर लिबरल किस्म के आइडियाज़ जो है वो पढ़ाए जाते थे ट्रायल हाई स्कूल में। ठीक है। और उसके बाद सर मोनार्की जब उसको पता चला ना, जो बादशाह था कि ये लिबरल स्कूल में है और इस तरह वो तो बच्चों के आइडियाज़ को जो है वो लिबरल उनको कर रहे हैं बच्चों को, इस तरह तो मेरी मोनार्की पे उसमें ख़तरा है ये इनके। तो फिर उस बादशाह ने उस टाइम पे वो स्कूल जो है वो बंद करवा दिया था बिल्कुल ना, क्योंकि वो हुक्मरान के खिलाफ था। तो उसके बाद सर उनके जो कार्ल मार्क्स के जो वालिद थे वो चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो वकील बने। तो उन कार्ल मार्क्स की खुद की जो ख्वाहिश थी वो फिलोसफी की थी, पीएचडी इन फिलोसफी। तो उन्होंने पीएचडी इन फिलोसफी भी की और वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने लॉ भी किया, ठीक है। एलएलबी की। वो हमेशा ज़्यादातर जो है वो सोशल ग्रुप्स में ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी रखते थे। और 18 साल तक उनकी यही आदत रही कि वो सोशल ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। फिर इन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई अपनी, कार्ल मार्क्स ने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम जान हुई। अस्सलाम। जी जी बेटे, आप कंटिन्यू करें। ओके सर। सर जो शादी है इनकी जेनी वॉन वेस्टिफन से शादी की उन्होंने। और उसके बाद सर हीगल्स जो है वो उनकी बुक्स का बहुत ज़्यादा ये मुताले करता है। हीगल्स बहुत बड़ा वो जा कम्युनिस्ट, और सर वो उनकी उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। वो कार्ल मार्क्स के लिए उनके आइडियल थे। वो उनके ख्यालात को, उनकी फ़िलॉसफ़ी को, उनके आइडियाज़ को, उनकी बुक्स का बहुत ज़्यादा जो है वो मुतालिया करते थे। तो ठीक। उसके बाद सर उन्होंने इनको मुतालिया करते हुए सर उस हेगल्स के ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक नोट किया कि एक ग्रुप है उसका नाम है डॉक्टर क्लब। उस ग्रुप को जो है हेगल के आइडियाज को डिस्कस करता था, वो जो डॉक्टर क्लब ग्रुप था ना। तो ठीक है। सर यानी कि रेडिकल थिंकर थे उस क्लब के मेंबर। तो उस क्लब को फिर इसने कार्ल मार्क्स ने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो लिबरल था और वो हेगल्स के आइडियाज को डिस्कस करता था। और हेगल जो है वो कार्ल मार्क्स के आइडियल थे, इसलिए फिर उन्होंने वो डॉक्टर क्लब ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया। वो आइडिया यानी कि जिसमें बादशाहत खत्म की जाती है, लिबरल आइडियाज दिए जाते थे, वो वाला उन्होंने ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने पैम्फलेट्स जो है वो लिखने शुरू किए, ये कार्ल मार्क्स ने। और हेगल्स के आइडियाज जो थे यानी कि मटीरियलिज्म, आइडियलिज्म, और इन सब को रिजेक्ट किया कार्ल मार्क्स ने। अब मटीरियलिज्म सर ये होता है कि जस्ट मटीरियल की हद तक, और आइडिया सिर्फ आइडिया की हद तक, यानी कि अपना दिमाग जो है वो इस्तेमाल करना। कार्ल मार्क्स ने इन दोनों को रिजेक्ट करके प्रैक्टिकलिज्म यानी कि जो मौजूदा दौर में हो रहा था ना, उसको तरजीह दी कार्ल मार्क्स ने। ठीक। और वो उन्होंने जो है वो प्रैक्टिकलिज्म ये उन्होंने मुतारिफ करवाई नई टर्म जो है। सही है। सर उसके बाद यानी कि उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया आइडियलिज्म को और मटेरियलिज्म की थिंकिंग को। और वो सर एथिस्ट थे, यानी कि वो भगवान को जो है वो नहीं जो मानते थे बिल्कुल भी। फिर 1841 में अवार्ड मिला उनको पीएचडी का। और इसमें सर वो सोशलिज्म के सोशलिस्ट के नाम से भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो जाने जाते थे।
1843 में वो को एडिटर जो है वो बने, और उस वक्त उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्व एक वो सर एक वो था, यानी कि जैसे अमीर से अमीर होता, गरीब से गरीब, फिर इन चीज़ों में इन्होंने दिलचस्पी शुरू कर दी कि ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने हीगल्स फिलोसफी जो थी वो एक न्यूज़पेपर था, उसमें हीगल्स के जो आइडियाज़ थे ना वो लिखना शुरू कर दिए थे अखबार में। ठीक 1840 तो फिर जब अखबार के जो एडिटर थे जो भी, उनको ये बात बुरी लगी, उन्होंने कहा ऐसे तो हम ये लिबरल आइडियाज पेश कर रहा है न्यूज़पेपर में, पैम्फलेट्स में, ऐसे तो हमारा न्यूज़ कारोबार बंद हो जाएगा, न्यूज़पेपर ये सब कुछ जो वो बंद हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कार्ल मार्क्स को जो है वो वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद कार्ल मार्क्स जो है फ्रेडरिक एंगल्स सर उनके एक बेस्ट फ्रेंड था कार्ल मार्क्स का, वो दोनों जो है वो एक लाइब्रेरी में गए। वहाँ लाइब्रेरी में जो है यूरोप की वो सर वहाँ पे थी लाइब्रेरी, वहाँ पे उन्होंने 30 ईयर जो है वो मुतालिया किया कार्ल मार्क्स ने बुक्स का। सोशलिज्म यानी कि सोशलिज्म पे थी वो बुक्स, कैपिटलिज्म सर इन पे वो बुक्स थी, वो कार्ल मार्क्स ने उनका जो है वो मुतालिया किया। ये फिर वही बात आ जाती है, फिर उन्होंने रियलिटी को तरजीह दी, आइडियलिज्म को जो रिजेक्ट किया, मटेरियलिज्म को जो है वो रिजेक्ट किया उन्होंने। उसके बाद है डिस्ट्रक्ट फ्रांसिस, तो ये सर एक लिबरल ख्याल रखने वाला जो है वो था, आई थिंक इंस्टीट्यूट था सर, ये मुझे भूल गया बोले बोले बेटे क्या हुआ? सर, ये डिस्टच फ्रांसिस, इसका मुश्किल सा नाम है ये। ठीक है सर ये लिबरल ख्याल को इंस्टीट्यूट जो है वो लिबरल ख्याल को बहुत ज्यादा जो है वो पब्लिश करता था। कार्ल मार्क्स को जो है ये बहुत पसंद आया इंस्टीट्यूट, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। और सर ये इदारा भी सोशलिज्म पे जो है वो बात करता था, वो ज्यादा से ज्यादा उन ग्रुप में शिरकत करते थे जो सोशल एक्टिविटीज पे सोशलिज्म के बारे में जो बात करते थे। उसके बाद सर मिड जुलाई 1845 में ना कार्ल मार्क्स इंग्लैंड चले गए। वहां जाके एक मूवमेंट चल रही थी, मूवमेंट चैरिटिस्ट थी, वहां पे ये बात हो रही थी मोनार्की को खत्म किया जाए, लिबरल सिस्टम को है जो वो लाया जाए। तो क्योंकि वो जो कार्ल मार्क्स वो लिबरल आइडियाज रखते थे, लिबरल थिंकिंग रखते थे, इसलिए वो इंग्लैंड गए और वहां जाके फिर उन्होंने फिर ये काम शुरू किया कि मोनार्की के खिलाफ वो बोले, और जो है वो लिबरल आइडियाज वहां जाके इंग्लैंड में उन्होंने पेश किए। उन्होंने और उनका बेस्ट जो दोस्त जो था एंगल, वो उनके साथ साथ जो है वो रहता था, फ्रेडरिक एंगल्स, वो हर जगह उनके साथ रहता था क्योंकि वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज को बहुत पसंद करता था, क्योंकि वो लिबरल बंदा था इसलिए। ठीक तो वहाँ जाके सर उन्होंने मैनचेस्टर लाइब्रेरी वहाँ पे मिली, वहाँ पे उन्होंने फिलोसफी की हिस्टोरिक बुक्स थी यूरोप की, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए उस इंग्लैंड की उस लाइब्रेरी में बैठ के बहुत ज़्यादा उन्होंने मुतालिया किया। सर फिर वहाँ पे जर्मन आइडियोलॉजी जो थी उस वहाँ पे इंग्लैंड में जाके जर्मन आइडियोलॉजी पे उन्होंने तंज किया। 1847 में उन्होंने साइंटिफिक मटेरियलिस्टिक की बात की, यानी कि सर उन्होंने मजहब नहीं है, यानी मजहब को साइड पे कर दिया बिल्कुल, और इकोनॉमी ये चीज़ें जो है वो कहते थे कि मजहब का इसमें कोई काम नहीं है, जो अमीर से अमीर गरीब से गरीब, ये बात गलत है, सबको जो वो प्रोवाइड किए जाए उनके राइट्स जो है वो। फिर उसके बाद सर उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बनाई थी, कम्युनिस्ट लीग पार्टी को कहते हैं, 1847 में उन्होंने बनाई थी। ठीक सर बस इतनी ही समझ आई थी। वेरी गुड बेटे। अच्छा बाकियों में से और कोई इसमें इजाफा करेगा या किसी को इस पे कोई एतराज कोई बात? सर एतराज तो नहीं सर, हमने लिखा है मटेरियल इंग्लिश में सारा ना। हाँ जी बेटे सर बता शेयर करूं? जी जी सर बोलो। मेरे सब डेट के साथ हैं। 1871 में कार्ल मार्क्स फादर abandoned his Jewish religions and become a Lutheranism family. 5th May 1818 में Karl Marx was born. In 1818 Karl Marx was homeschooled and until the age 13. 1824 Karl Marx was baptized. 1830 में Karl Marx attended Trier High School. 1835 Karl Marx graduated from high school and attended University of Bonn of study law and his father wish. 1836 Karl Marx enrolled into University of Berlin to take his studies to a further level to the further level in law and philosophy also. Karl Marx get engaged to Jenny Westphal. 1841
Karl Marx earned a doctorate from University of Jena. 1843 में कार्ल मार्क्स married Jenny and moved to Paris, where he meets Friedrich Engels. 1845, Karl Marx and Engels published the first book together called The Holy Family, or Critique of Critical Critique. 1848, the Communist Manifest is published, which was written by Marx and Engels. It is one of the most influential political manuscript in the world. December it may be 1851. जी सर. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. जी सर. ओके ठीक है, कंटिन्यू करें. March 1852, Karl Marx wrote the 18 Brumaha of Louis Napoleon, which was a work that was based on the revolution in 1948. In 1851, Karl Marx briefly worked for New York as a correspondent. In 1859, Karl Marx published Contribution to the Critique of Political Economy, which was the first senior economical work. 1867, the first volume of Capital was published. It was a work that examined the capitalist process of production. 1881, on December 2nd, 1881, Karl Marx's wife died of cancer. 1883, Karl Marx passed away and willed all his written work toward angels. राइट. हाँ जी, और कोई इसके बारे में? सर इसमें ऐड ये कर लेंगे कि कार्ल वाज बैप्टाइज्ड व्हेन ही वाज 6 years old. Although as a youth, Karl was influenced less by religion than by the critical. Well. अरे एक इसमें ये कार्ल मार्क्स His believed Jewish in the labor background theory of value. exposed. एक मिनट बेटे, बरखिया एक मिनट. जी, जी. हाँ जी, सब आप जी. मुकम्मल करें बेटे. Sir, his Jewish background exposed him to prejudice and discrimination that may have led him to question the role of religion in society and contributed to his desire for social change. ठीक. और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं सर. हाँ जी, बरखिया. जी सर. Sir, Karl Marx presented the theory, believed in the labor theory of value to explain relative differences in market price. This theory stated that the value of a produced economic good can be measured objectively by the average number of labor hours required to produce it. सर इसने जो ज़्यादा काम है, यानी कि जब वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी तो इसने ये नोट किया कि जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा देर काम करती है, लेकिन उसको जो पे या जो सैलरी वगैरह उस वक्त की जाती है तो वो बहुत कम है उसके अकॉर्डिंग. तो इसने कहा था कि जो लेबर जिस हिसाब से काम करती है, जितने घंटे काम करती है, उनको उसके हिसाब से एवरेज नंबर में उनको पे करना चाहिए. अगर वो उससे ज़्यादा काम करते हैं तो फिर उसे ओवरशिप के अंदर काउंट किया जाए और उनको उसके ज़्यादा पैसे दिए जाए. नहीं सर, उसने कहा था कि जो हमारा निज़ाम इस वक्त चल रहा है ना, ये ठीक नहीं. उसने कंट्रीब्यूट किया था थ्योरीज के जरिए पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी और इकोनॉमिक्स में भी, और ये सर बहुत मोर इन्फ्लुएंशियल फिगर रहा है अपनी हिस्ट्री के अंदर सारी थ्रू आउट द जो भी इसने किया. ठीक. और कोई बेटे? सर इसमें इसने he published Communist Manifesto, the most celebrated pamphlet in the history of the socialist movement. He also was the author of the movement most important book, Das Kapital. These writings and other by Karl Marx and Engels form the basis of the body of the thoughts and belief known as Marxism. Right. सर मैंने भी इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप ही कुछ लिखा हुआ है. यही चीजें हैं या इसके अलावा कुछ है? सर एक बात और है लिटरेचर के बारे में, थोड़ी सी इल्मी जिंदगी है और स्टार्ट में उसकी पैदाइश वगैरह, वफात वगैरह और शहरियत, मजहब वगैरह ये लिखा है मैंने, और उसके बाद उसकी इल्मी जिंदगी आ जाती है. बस इसी तरह ही है सर मैंने जो किया हुआ. ठीक. बरखिया आप कुछ कह रहे थे बेटे? सर
लिटरेचर के बारे में भी कार्ल मार्क्स ने थोड़ा सा लिखा था, उसमें उसने बताया था अकॉर्डिंग टू मार्क्स इवन लिटरेचर इटसेल्फ इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। मींस लिटरेचर जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है एंड हैज अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल फंक्शंस। इसके वो सब नजरियाती फंक्शंस है जो बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड एंड द आइडियोलॉजी ऑफ द ऑथर, यानी कि जो ऑथर के ऊपर बेस्ड करते हैं, जैसी उसकी आइडियोलॉजी, जैसा उसका बैकग्राउंड होगा वो वैसे लिखता है। तो वो ऐसे इसी को एग्जांपल देते हुए उसने कहा था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, वो अपने नजरियात और जो बैकग्राउंड है ना उसको पहले सामने रखती है और फिर वो दूसरों के बारे में सोचती है। मीन्स एलीट क्लास को क्रिटिसाइज किया था इसने इस बात के ऊपर। तो इसका ज्यादा वर्किंग क्लास के साथ इंटरेक्शन रहा अपनी उन किताबों, अपनी उन रिसर्च के बाद जो इसने किए, जो रियल लाइफ में जब इंटर हो गया था, तो उसमें इसने सिग्निफिकेंट फिगर उनको ही काउंट किया जो वर्किंग क्लास है। वेरी गुड। और कोई खास बात? बस ये बाकी तो सर वही जो इंट्रोडक्शन था वो कुछ ये बातें थी। अच्छा, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद हमने जो इकोनॉमिक्स के हवाले से चीजें पढ़ी थी, उससे कोई इसकी बातों का रिलेशन ताल्लुक समझ आया? जी सर, वो इसने वो जो बताया कि लेबर के लिए जो वर्किंग आवर्स वगैरह जो उसकी पे और उनका निज़ाम जो बदलना चाहिए, यानी अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर में नहीं होना चाहिए ये सिस्टम। आजकल वो कह रहा था तब ये सिस्टम राइज था कि अमीर अमीर तर होता जा रहा था और गरीब गरीब था, इसने उसके अगेंस्ट जाकर कहा था कि ये खत्म किया जाए सिस्टम, ये ठीक नहीं है। यानी कि सर तब ऐसा करते थे, गरीब से मजदूरी ज्यादा करवा लेते थे। जैसे कि अगर एक बंदा कोयला कहीं से निकाल रहा है, बहुत गरीब आदमी मेहनत कर रहा है, उसको थोड़े से पैसे वो दे देते थे और फिर वही जो चीजें हैं वो आगे बहुत ज्यादा महंगे दामों में जो है वो सेल करते थे। गरीब की तो मेहनत होती थी, लेकिन अमीर बगैर मेहनत के जो इतने पैसे जो है वो कमा लेते थे, इसलिए वो अमीर से अमीर होते जाते थे और गरीब जो है वो गरीब ही रहते थे। राइट। तो इन चीजों के खिलाफ जो है सर कार्ल मार्क्स ने जो है वो सोचा इन चीजों के बारे में, इनके खिलाफ जो है आवाज उठाई, यानी कि बल्कि सबसे पहले उन्होंने हिस्ट्री का मुतालिया जो है वो किया, वेरी गुड। यूरोप की जो हिस्ट्री थी। ठीक। अच्छा बेटे, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया रेडिकल फिलोसफी, सिद्रा। यस यस सर, रेडिकल थिंकर। हाँ जी, रेडिकल थिंकर, इससे क्या मुराद है? सर यानी कि वो उनके बारे में लिबरल सर जो आइडियाज रखते थे उनके बारे में जो है वो सोचते थे, यानी कि जो रियलिटी पे बात करते थे, वो अकल रीजनेबल यानी कि जो बात होती वो उस उन बातों को वो ग्रुप डिस्कस करता था। अभी बेटे यानी कि आपने आइडियलिज्म। लिबरल लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया अपनी इस सारे इंट्रोडक्शन में। यस तो सर। यहाँ पे लिबरल से क्या मुराद है? जो एंटी रिलीजन हो या जो खुदा पे यकीन ना रखता हो? सर लिबरल मतलब ये है कि वही सब अमीर और अमीर, गरीब से गरीब, वो वाली बात आ जाती है। मोनार्की यानी कि मोनार्की के खिलाफ थे, आप जैसे लिबरल वो की बादशाह सारी जो। डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं बेटे? यस यस सर। सर, लिबर्टी की। तो लिबरल सारा कुछ पढ़ने के बावजूद अब आप इस बात को किससे रिलेट कर रही हैं कि ये जो लिबरल है इससे क्या मुराद है? यस सर, इकोनॉमिकली जो वो लिबरल हो। सर वो खुदा को नहीं था मानता, तो वो बस एथिस्ट था सर, एथिस्ट था, यानी कि भगवान पे इन चीजों पे तो वो बिलीव ही नहीं रखता था। वो इन चीजों पे बिलीव नहीं करता था, साइंस पे करता था। तो लिबरल ये था कि उसको यानी कि मजहब में जो रूल्स वगैरह थे, कवानीन, वो उनको चीज शायद फॉलो नहीं करता था। ठीक। अच्छा, सभी ने सर इसके अकॉर्डिंग जो जी जी बरकिया जी सर, वो जो कैपिटलिज्म है ना सर, जिसको हम अपना कैपिटलिज्म बोलते हैं सर, मार्क्स बिलीव दैट कैपिटलिज्म नॉट ओनली एन इकोनॉमिक सिस्टम बट इट इज आल्सो पॉलिटिकल सिस्टम। यानी उसने कहा था कि ये इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम भी है। और सर उसने फिर क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया था। मार्क्स बिलीव दैट conflict produced class and inherently class produced conflict। क्लास स्ट्रगल के बारे में उसने बताया था कि जैसे सर हम अपने आप को एलिनेट कर लेते हैं, जो एलिनेशन है सोसाइटी के अंदर, वो जो अपर क्लास है वो प्रोड्यूस कर देती है कि एलिनेशन हो जाती है लोगों की। द वर्कर लूज द एबिलिटी टू डिटरमाइन, एलिनेशन बता रहा हूँ सर जी क्या होती है। द वर्कर लूज द एबिलिटी टू डिटरमाइन हिज हर लाइफ एंड डेस्टिनी इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिनेशंस। यही जो बात की है बेटे आपने, ये वैसे ही नहीं है कि मुर्गी अंडा देती है और अंडे से मुर्गी निकलती है?
अरे ऐसा ही है कुछ सिस्टम। यही क्या? मैं सर वो कहना ये चाह रहा था कि मतलब जो मेन पावर है ना, जो अपर क्लास या जो काम करने वाले, जैसे फैक्ट्री का जो मालिक है सर, असल बेनिफिट तो सर उसको है ना। हमारे लैंड भी उसकी अपनी है, सिर्फ हमारी जो लेबर यानी कि जो लेबर काम कर रही है तो वो तो खुद को एलिनेट फील करती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का कोई उनके पास मकसद नहीं है। उन्होंने फैक्ट्री जाना है, इतने घंटे काम करने हैं, एक सेट पैटर्न में एक सेट पे उन्हें मिल जानी है, दैट्स ऑल। वो इससे आगे नहीं जा रहा। लेकिन जो वो बिजनेसमैन है वो तो सर अप टू अप होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि उसकी फैक्ट्री आगे तरक्की करती है और वो आगे बढ़ जाता है, तो सर उसको बेनिफिट होता है इस चीज का। मुझे ये बता रहा सर था वो कि एलिनेशन मालिक है जो है वो टोटल। मेहनत भी नहीं करा, मजदूर मेहनत भी करा, उसके बावजूद इकोनॉमिकली वो लिबरल नहीं है। वो पैसा सारा तो उसके मालिक के पास जा रहा है, उसको तो बस गुजारे के लिए थोड़ा बहुत मिल रहा है। सर इस लिहाज से वो लिबरल जो चाहते थे। वेरी गुड, बहुत करीब पहुंच गए, आपको समझाना बहुत आसान रहेगा। अच्छा, ये कहाँ गया, कौन किसने नहीं पार्टिसिपेट किया? मोहसिन, आपने बेटे पढ़ा है? सब पता है सारा पढ़ा है? सर। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैंने। वही इंट्रोडक्शन ही था बेटे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो मैं आपको समझाता हूँ। तो एक यस सर। छोटा सा सवाल इस सारे डिस्कशन में, ये अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता था, अमीर आदमी था, ऐसे ही है? यस यस सर। सर। तो गरीबों का इसे इतना ख्याल क्यों था? सर ये आई थिंक ये घर से निकाल करके दिया आप गया था नहीं, शायद। मोहसिन को जवाब देने। जी यस सर। सर जी जी बोलने बेटे मोहसिन। यस सर, गरीबों का हमदर्दी हासिल करने के लिए। अच्छा, यानी ये राय है आपकी, ठीक है। यस सर। अच्छा, इंतसाब ज़ैनब बेटे आप बताएं। तो मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ तो वो मुतमईन होके चलेंगे। अनीका सलीम। यस सर। हाँ जी बेटे आप बताएं, ये जो सवाल है कि अमीर आदमी को क्या फिक्र है गरीब के सर मैंने बारे ये में, पढ़ा, सर का एक पॉइंट ये भी था जो मैंने पढ़ा है इसकी पर्सनल लाइफ में, जब आफ्टर मैरिज को बहुत सारे अपनी चीजें फेस करनी पड़ी थी। इसमें आफ्टर मैरिज ये था सर कि जब वो अपनी सेकंड बुक लिख रहा था कॉलडास के नाम से, तो इसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अपना बहुत फेस करना पड़ा था। और इवन के इतना बुरा वक्त आया था, इतना बुरा टाइम आया था कि इसके बाद मेरे पैसे नहीं थे कि कुछ खा सके, कुछ पी सके और अपनी किताब भी लिख सके। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी इसने अपनी जिंदगी में अपनी जो मजदूर तबका है, जो निचला तबका है, उनको ज्यादा फोकस किया और उसके ऊपर इसने इन चीजों को रियलाइज किया, क्योंकि वो खुद भी उन चीजों से गुजर रहा था। वेरी गुड। और कोई इस बात में इजाफा करना चाहेगा? इसमें सर है कि बस जिंदा ये सरमाया। जी जी, कौन बोल रहा था? सर ये भी सुनने को मिला, ये भी मतलब मैंने जब किया है तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि मतलब गुर्बत की इतनी इंतहा थी कि इसकी जो मतलब लाइफ है, इसमें जो उसकी औलाद है और इसकी जो बीवी है वो भी गुर्बत की इंतहा की वजह से गए थे। इस बात का भी को बहुत गम हुआ और इस पे भी सेकंड किताब लिखते वक्त उसने एंड पर ही सब कुछ अपना दर्द दिया, ये जो मजदूर तबका है इसके बाद। जब वो सेकंड किताब अपनी लिखी तो उसने लिखी, जो बहुत पॉपुलर हुई है किताब और इसके मरने के बाद हुई। वेरी गुड। मोहसिन आप कुछ कहने लगे थे बेटे? कहाँ गए मोहसिन? यस सर। कुछ कहने लगे थे बेटे आप? सर मुझे कहना कहा कि ऐसा कर के वो सरमाया जिससे मजदूर की काम करने की सलाहियत ताकत खरीदी जाए, क्योंकि मजदूर की काम करने की ताकत अपनी कदर से ज्यादा कदर पैदा करती है, इसलिए हर कारोबार में जिंदा सरमाया अपनी कदर से ज्यादा कदर पैदा करता है। जिंदा सरमाया जितना होता है किसी जिन्स में यही असल कदर पैदा करता है, जबकि मुद्दा सरमाया जिसमें खामाल फैक्ट्रियों मशीनें वगैरह शामिल है कोई इजाफी कदर पैदा नहीं करती, क्योंकि मुद्दा सरमाया जिन्स में जो कदर पैदा करता है वो अपनी कुल कदर के बराबर होती है। ये इसलिए सब किसी बातों का मुनाफे का। बेटे इस सवाल से क्या ताल्लुक है, या सर मैं कुछ वही और बता रहा कहना था। चाहते हैं आप? सर जो ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था सर, इसका जो मेन आंसर है ना
वो ये है कि जब ही वाज फोर्स्ड टू गो टू लंदन, जब उसको फोर्स किया गया था ना लंदन जाने के लिए सर, उसने अपनी लाइफ तो पैसे से शुरू की थी, लेकिन वहां वो जब रहा था ना तो वो पॉवर्टी में रहा था लंदन में जाकर। तो वहां उसने ये फेस किया था कि जो पैसा है वो चंद एक लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। He believed that having all the money with only a few people and the common working class person did not have enough. कि अगर एक जो पैसा है सर उसकी तकसीम किसी चंद लोगों के हाथ में रह जाएगी तो फिर हमारी जो वर्किंग क्लास या दूसरे लोग हैं उन तक वो पैसा कभी नहीं पहुंच पाएगा, वो वहीं सर्कुलेट होता रहेगा उन्हीं लोगों के दरमियान, कभी एक के पास चला गया कभी दूसरे के पास। ये चीज उसने तब जाके सीखी। जी सर, ये उसका टर्निंग पॉइंट था कि जब वो पॉवर्टी में उसने रहना शुरू किया, तो क्योंकि सर वो जब पैदा हुआ था या जब उसने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी तब उसे मनी की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जब सर वो पॉवर्टी में रहा उसको पता चला कि गुर्बत होती क्या एक्चुअल में, तो फिर उसने सर ये सोचना शुरू किया था कि उसकी ये आइडियोलॉजी बन गई थी कि ये बात ठीक नहीं है कि पैसा जो सिर्फ जो कंट्रोल है वो कुछ लोगों के हाथ में रहे और बाकी सर सारे उनके लोग इस्तेफादा ना सर हासिल उनके कर। फादर थे वो खुद भी इस तरह की जो है वो थिंकिंग जो है वो रखते थे। सबसे ज्यादा उनको जो अप्रिशिएट किया गया वो उनके फादर की तरफ से किया गया, उनको ये थिंकिंग उनके फादर की तरफ से जो है वो मिली। ठीक, चलें आज के लिए बेटे इतना काफी है, क्योंकि बेस लाइन और बॉटम लाइन आप सबको समझ आ गई है। अब बड़ी आसानी से आप सब लोग उस चीज को समझ लेंगे। तो इतना की यानी तकरीबन 40 मिनट का एक लेक्चर और हम लेंगे तो ये सारी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ठीक है सर।